ज्यादा काम है अपने पास पूरा ये करना। अरे वो लेबर तुम्हारा अकाउंट का है, हमारा अकाउंट का हमारे से साहब नहीं हमारा काम नहीं होता, हमारे फील्ड में तुम सफेद ला लो लेबर। अब ये लेबर इसमें 6 लेबर लगाया था, उसके बावजूद अब थोड़ा ला लो। मस्जिद है सर, नहीं होता है, ये गड़ा है यहाँ बैठ दब जाता है उसमें। ये गड़े में अब आके उन खराब कर देके चले गया पूरा, जैसे अभी वो पूरा खराब हो गया। ऐसा भी चिक्कड़ है, ये मट्टी है, यूज में आ जाती है। कराने को प्रॉब्लम नहीं है, अब फिर काम खराब हो जाता है, वो काम खराब अब भी चाहिए। मैं हमको नई चीज लाओ नहीं बोल रहे, अब क्या होता गफलत से चेयरमैन ऊपर आ गया, देखेंगे ऐसा दिख रहा है। क्या करो जो है ना जेसीपी नको बोल रहे भाई, अभी जेसीबी आगे पूरा कंट्रोल कर देगा, सटा हटते क्या निकलने लगाना मरला डाल के हटाए तो नाम से जरा देखिए वो जो मिट्टी है ना इसके ऊपर जेसीबी आगे पूरा रिलीज कर देंगे। समझ गया करने आ गया तो कोई हां तो बराबर आते पहले कोई गंदगी दिखती है सर। चलिए बाबा बुलाएगी, बाबा अंजान मारेगी क्या आया तो बुलाए धूप आती क्या एकदम? ये लाइट की रोशनी नहीं है, धूप है ना, इधर है तो पूरा सूरज के नको लो। हाँ तो ये पूरा वही छोड़ने वाला है, नीर से पूरा तालाब जी हो तो पीछे पे काम करती है 50 एकड़ पूरा मिला तो वो झाड़ वो बॉडी दिखती सर, बॉडी वो खतरे डाले जर्रा भी काम शुरू नहीं हुआ सर, कितने सालों के खान साहब को डाल के। अरे नहीं वो चलते चलो आगे साहब मैप और मैप से जा रहा पूरा पेपर से जा रहा कंपाउंड वाला ऐसा आगे से चल रहा था का बाइक दिख रहा हरा पाइप क्या बन रहा बात होगी अपन बना रहे लास्ट ईयर नहीं था, नहीं आपकी बदला से बन रहा था वो गुत्तेदार बना रहे वाले बना रहे ऐसा तुम कुछ वाले बोला तुम बना रहे आपकी बदला से बन रहा था वो कुछ भी रहते बन रहा तो सही इधर आओ सर, इधर अंदर आके लिए इधर इधर आए आओ आइए सर तुम पूरे कांस्टेबलों के साथ अग्गे लोगों को बुला गया हमारे पास ये बस ये भद्रे लो बस बस आ जाओ इधर आ जाओ, काम कर रहे ले लो। हाँ वो साइड सीख रहे साफ पैसा तो लीड कराया था पीछे जा पूरा बिल्ला भी तोड़ गया, क्या भी इसके ऊपर का बेस चली गया जेसीबी नहीं चली साहब, खाली इसको हला के हटा रहे जेसीबी पूरा कम रह गया पानी। इधर आओ इधर आओ करंट 12 जिसका पूरी सिफ्टी डैम ये मोटा मुंह पर पूरा एग्जैक्ट से है बोलो पानी आग ना ना एक बीड़ में नीचे फिर हुआ है पानी तो जमीन में भी वहाँ पे 10 मुखी जाता है। उधर के एक या दो वो पानी के बाद इधर गड़ा मारे थे।
थोड़ा इसको भी थोड़ा लेवल तो करा देना था, कट्टे तो चढ़ा देना। हार्ड दिया तो इधर आओ जी। 8 नागिन 6 लाख 7 लाख 7,30,000 रुपए वो किसके क्या क्या वास्ते है? 3 दिन का जो है 2 दिन का पकवान, ये के पकवान, उसके बाद फिर दिवाली का खर्चा और बैनर बुफे और भत्ता और जो भी पकवान खिलाना है, ये काम क्या है? अरे हमें काम क्या है वो तो ये रोड का रिपेयर है, बस स्टॉप सही नहीं है। ये लोग तो अभी क्या बोलते हैं, जो भी जनरल काम है अभी मोरिया रहने का वो भी काम होती है। कंडक्टर के तुम जिम्मे है, कॉन्ट्रैक्टर जो करना है करेगा, कितना बोल के करेगा। मेरे जिम्मे है भाई, बोरिया साफ करा दिया मैं, वही जिम्मे है। वही कर दिया मैं, मेरा काम हो गया। और क्या करें कंट्रैक्टर की तरफ से? देखो साहब, आप वो ऑर्डर कॉपी बताओ, इधर दो सर्विस में आया जी, दूसरा पेपर बताओ। ये कैसा वाटर का भी ऑर्डर कॉपी में वर्क वाइज है जी, वो जो इसमें क्या करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट ब्लॉक पॉइंट बोल के दिए, ये कितने का है? 6,85,000 का है। ये कौन सा है? पीछे का हिस्सा जो बना है टॉयलेट वो है। इसके बाद फिर क्या दिए इसमें, एक जो है ना कंस्ट्रक्शन ऑफ सेप्टिक टैंक बोल के दिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेप्टिक टैंक पीछे का जो है ना 162 का दिए, और एक कंस्ट्रक्शन ऑफ सेप्टिक टैंक बोल के वो सामने का है, वो सामने का सेप्टिक टैंक नहीं बनाए हो, कहीं को तो जगह नहीं दिए लोग, मुजाहरा किरकिरी पे ऑब्जेक्शन करे तो नहीं हो। गड़ा है वो उसके बाद मेरे को क्या करती है, एनुअल कोर्स मेंटेनेंस बोल के दिए, क्लीनिंग एंड व्हाइट वॉशिंग बोल के दिए, एनुअल मेंटेनेंस ऑफ कोर्स क्लीनिंग व्हाइट वॉशिंग एंड क्लीनिंग बोल के दिया। इसको कितने दिया? 1,44,200 दिए। ये एवरी ईयर 2.5 लाख रुपए महीने ये मेरे को इसमें कितने दिए? 144 दिए। 144 में मैं ऑलरेडी पेंट 80,000 रुपए का पेंट लाके दे दिया। वही जहांगीर भाई जो मजदूरों से बात करें 45% मजदूरों बात कर ली। उसके बाद ऑलरेडी मैं 40 ट्रैक्टर अंदर से गड्ढे साफ करा दिया, 40 ट्रैक्टर्स, मस्जिद का पूरा मेंटेनेंस करा दिया, प्लम्बिंग वर्क पूरा मस्जिद का करा दिया, शतरंजिया लगा दिया। ये 2.5 लाख रुपए देने के उसमें 144 में इतना पूरा काम करा दिया, और एक गड्ढे साफ हुआ पूरा। 2.5 लाख दे रहे थे उसको, 2.5 लाख रुपए ले रहे थे पैसा। और क्वालिटी ऑफ पेंटिंग, मेरा जो क्वालिटी और पुराना पेंटिंग का क्वालिटी है, अब कंपेयर जो करिए। 2.5 लाख रुपए आपको मिले 1,44,000 नहीं मिले साहब, 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। अच्छा भाई लगा रहा हूँ साहब पैसा पूरा, अच्छा, ये 6 लाख चिल्लर का जो काम बता रहे उसके पैसे 1 रुपया नहीं मिला साहब, खाली ये भी काम चल रहा है, ये भी काम चल रहा है। वही काम आप देख रहे हैं। ऑर्डर निकला तो फॉलो बोले ना, अभी बजट रिलीज नहीं करे, रुपया रिलीज नहीं हुआ साहब, ऑर्डर पे काम कर रहे हैं हम। 6 लाख भी नहीं। नहीं ऑर्डर पे काम हो रहा 6 लाख भी नहीं दिए ना, फिर ये 1,44,000 रुपए ना, ये ओएस के सिक्योरिटी का काम हो गया, वो भी 1 रुपया नहीं दिया। 8 लाख रुपए दिए वो ना स्पॉन्सर इसको दिए साहब 1 रुपया। जरा तो मैं आपको वाइस देता हूँ ये इसमें से ना एक मिनट और रोको, एक मिनट और एक बात भी बोल दूं मैं आपको, और एक बात भी बोल दूं, जब इसमें व्हाइट वॉश में जो है ना मोरम वो दला वो तो फंसी पे बोले ये चीज नहीं ये होता वो तो महमूद साहब जब इंचार्ज होके आए थे भाई लगा रहा हूँ साहब पैसा पूरा, अच्छा, ये 6 लाख चिल्लर का जो काम बता रहे उसके पैसे 1 रुपया नहीं मिला साहब, खाली ये भी काम चल रहा है, ये भी काम चल रहा है। वही काम आप देख रहे हैं। ऑर्डर निकला तो फॉलो बोले ना, अभी बजट रिलीज नहीं करे, रुपया रिलीज नहीं हुआ साहब, ऑर्डर पे काम कर रहे हैं हम। 6 लाख भी नहीं। नहीं ऑर्डर पे काम हो रहा 6 लाख भी नहीं दिए ना, फिर ये 1,44,000 रुपए ना, ये ओएस के सिक्योरिटी का काम हो गया, वो भी 1 रुपया नहीं दिया। 8 लाख रुपए दिए वो ना स्पॉन्सर इसको दिए साहब 1 रुपया। जरा तो मैं आपको वाइस देता हूँ ये इसमें से ना एक मिनट और रोको, एक मिनट और एक बात भी बोल दूं मैं आपको, और एक बात भी बोल दूं, जब इसमें व्हाइट वॉश में जो है ना मोरम वो दला वो तो फंसी पे बोले ये चीज नहीं ये होता वो तो महमूद साहब जब इंचार्ज होके आए थे परसों, तो उन्होंने फिर रिपोर्ट बना के मेंटेनेंस के लिए डाले, वो अभी तक सैंक्शन हुआ नहीं मालूम, चाहे मोरम होंगे बस स्टॉप होंगे जो भी लेबर होंगे ये इसमें नहीं होता बोल के। नहीं ऑलरेडी 1,06,000 रुपए अलग बनाए बिल, वो बनाए नहीं बनाए बनाए इसमें भी वो आए तो वो काम होता, बस वो है लोग क्या है ना। ये खाना किसके लिए बनता है? जायरीन के लिए कितने जमीन खाते इसमें? 11 कुंटल 12 कुंटल
दो दिन 2 दिन 22 और VABs के लिए अलग इंतजाम है VABs के लिए बस खाने के पैसे संदल वगैरह के पैसे उसके बाद फिर मैं वो साफ सफाई है साफ सफाई दो लाख 80,000 पुलिस कंप्लेन नंबर अपने जाकिर उनको बुलाओ आइए बाजू से बोलो। बुलाओ बाहर जाके बात करो जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज रूहे दक्कन हज़रत सैयदना जहांगीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह और बुरहानुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर मैंने हाजिरी दी है, क्योंकि खुसूसन 21 तारीख के दिन यहाँ पर जो उर्से शरीफ है दरगाह का संदल मुबारक है, क्योंकि लोगों की वॉइस आ रही थी कि वक्फ बोर्ड के कोई चेयरमैन साहब या मेंबर साहब या CEO साहब का विजिट नहीं हुआ, तो वो चक्कर में मैं यहाँ पर आया था इंतजामात के सिलसिले में, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा रियासती प्रेसिडेंट हुकूमत को बदनाम कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पर आया, मैंने तमाम चीज़ों का उत्तर यहाँ पर जायजा लिया। जायजा लेने के बाद महसूस किया कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से मैं इस बात की गुजारिश करूंगा, मैं मेंबर होने के नाते, अगर क्योंकि कल एक दिन गैप है, आज शाम तक अगर यहाँ पर बजट नहीं हुआ तो यहाँ के इंतजाम बिल्कुल मायूस कुन होंगे और लोगों में एक मायूसी दौड़ेगी। और मैं गुजारिश करूंगा अगर ना देने की सूरत में आइंदा मीटिंग वक्फ बोर्ड के इजलास में मैं बहुत ज्यादा इस इशू को उठाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैंने आया मैंने ये महसूस किया गुत्तेदार को आप काम के लिए आपने अपना एक सर्कुलर जारी किया, काम में 6 लाख का टॉयलेट है, फिर 1,44,000 रुपये कलर वगैरह के लिए है। खाली जबानी तौर पे आपने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के तौर पर उनको वर्क ऑर्डर थमा दिया, लेकिन कोई बजट रिलीज नहीं किया। फिर भी गुत्तेदार क्योंकि वक्फ बोर्ड के दबाव में रहता है, क्योंकि 1 साल उसको काम अंजाम देना पड़ता है, बोलकर उन्होंने कर दिया। जैसे कि मैं खुसूसन वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से, क्योंकि मैं पब्लिक में ये वीडियो नहीं दे रहा हूँ, इसलिए वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से ये ख्वाहिश करता हूँ, जिस तरीके से हम अगर टेंडर दिए 10 दिन का टाइम देते हैं तो किसी को वर्क ऑर्डर दिए, इतना बड़ा काम उनका काम नहीं है ये काम करना, लेकिन फिर भी आपकी जिम्मेदारी पे आपके बजट रिलीज को लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 1 रुपया बजट अब तक जारी नहीं हुआ, फिर भी वो लोग काम जारी रखे हैं। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड की तरफ से, क्योंकि डायरेक्ट मैनेजमेंट में ये दरगाह है, वक्फ बोर्ड इसके टेंडर के पैसे देता है, लेकिन यहाँ पर मायूस कुन मरहला ये है वक्फ बोर्ड को सिर्फ अब तक 7,30,000 रुपये जारी हुए। 7,30,000 रुपये, क्योंकि यहाँ के हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब जो इंचार्ज है अमीर अहमद साहब का ये कहना है कि 7,30,000 रुपये जारी हुए, वो सिर्फ 3 दिन के इंतजाम के लिए, जैसे कि ताम का इंतजाम है, सप्लाइंग का इंतजाम है और संदल वगैरह का इंतजाम है, खवाली वगैरह का इंतजाम है, लाइटिंग के इंतजाम। मैं वक्फ बोर्ड से ये गुजारिश करूंगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब से और चेयरमैन साहब से, क्या दूसरे इंतजाम नहीं रहते? यहाँ पर हजारों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं, ज़ायरीन कहाँ बैठेंगे, उनकी गाड़ी कहाँ पार्क होंगी, उनको टॉयलेट का इंतजाम उनके लिए कहाँ है? इसके लिए क्या कोई बजट देना आपका काम नहीं है क्या? आप सिर्फ पैसे लेना चाहते हैं, पैसे दीजिए। अगर ना देने की सूरत में आइंदा वक्फ बोर्ड के इजलास को मैं वक्फ बोर्ड का इजलास होने नहीं दूंगा और ये इशू उठाऊंगा। 7,30,000 रुपये सिर्फ ज़ायरीन का खाने का बोल के आप इंतजाम कर रहे हैं, वो खाना आप ज़ायरीन से ज्यादा VIP इसको खिलाते हैं। खाना बंद कीजिए, आप खाना कोई भी खिला सकता है, लेकिन यहाँ पर जो इंतजामात है पहले वो इंतजामात अंजाम दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बसों का इंतजाम होना है, लोगों को टॉयलेट का इंतजाम होना है, लोग आए तो ठहरने के लिए उनकी पार्किंग का इंतजाम कीजिए, लोगों के ठहराव के लिए काम कीजिए। यहाँ पर कोई भी काम ठीक तरीके से फिलौकत नहीं है, खाली 3 दिन के काम का लोग सोच के बैठे हुए 7,30,000। और एक सवाल है साहब, यहाँ पे आपका एम्प्लॉय 4 जने हैं साहब, इतनी बड़ी बारगाह में 4 लेबर है खाली।
अभी वक्फ बोर्ड की जानिब से। अभी मैंने एक कंट्रैक्टर से जो मोहरम डालो बोल के बात हुई, वो कंट्रैक्टर का ये कहना है, मैं डालता हूँ मोहरम, लेकिन पिछले साल बिल नहीं दिए। वक्फ बोर्ड से इससे पहले भी काम करा के हमें बिल नहीं दिया गया। एडवांस देने की सूरत में वो 14 गाड़ी मोहरम होती है डालने का, फौरी इंतजाम वक्फ बोर्ड को करना चाहिए। अगर ना करने की सूरत में मैं भी वक्फ बोर्ड के संदल के उर्स के दिन आ रहा हूं, इंशाल्लाह उस दिन मैं खुद एहतजाज करूंगा, मैं खुद एक अपोजिशन का रोल अदा करूंगा। मैं साफ तौर पर चेयरमैन साहब और सीओ साहब से ये गुजारिश करता हूं, मेरी बातों को नोट लिया जाए और सख्ती से इस पर अमल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि 4 स्टाफ इतनी बड़ी दरगाह को संभाल रहे हैं और फिर अब संदल का मौका है, कम से कम एक टीम को डाला जाता तो इंतजाम बहुत अच्छे होते। मैं क्योंकि मैं प्रेजेंटली स्पॉट पे विजिट कर मैंने ये चीजों को महसूस किया और मैंने कई वीडियो क्लिप्स भी निकाले हैं। मैं गुजारिश करता हूँ वक्फ बोर्ड के इंतजामिया से, जो लोग टॉयलेटों का काम करें उनके बिल को भी फौरी दिया जाए, और साथ ही साथ और जो चुना पानी कर रहे हैं वो भी कंट्रैक्टर कर रहे हैं। सिर्फ आप अपने खाने के लिए 7,30,000 रुपए दे सकते हैं, लेकिन दरगाह की सहूलत, आने वाले ज़ायरीन की सहूलत का ख्याल रखना चाहिए उसका भी। साथ ही साथ आपको तमाम इनके लिए जो जरूरत की चीजें हैं, आपको पानी, नल, टॉयलेट वगैरह का, ठहरने का, पार्किंग का, ये सब जिम्मेदारी भी वक्फ बोर्ड की है। मैं वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से खुसूसन इस बात की सब हर साल अमाउंट बढ़ना चाहिए, मगर कम हो रहा सर उर्स के इंतजाम के लिए। नहीं, मैं समझता हूँ लास्ट टाइम से कुछ बढ़ा भी हुआ नहीं बढ़ा साहब, कम है। ये कंस्ट्रक्शन का छोड़ के उर्स मेंटेनेंस का तो कम है। सामने तो ना तो सुबह आ जाओ, बाकी मेरा काम हो तो मैं आगे दे 26 दिए थे इस बार, 36 दिए थे, अभी 6 लाख कम है, 26 दिए थे, 30 दिए। 4,000 बढ़ के दिए। पूरा मेंटेनेंस कितना दिए थे साहब उर्स का? पूरा मेंटेनेंस जैसा आप वर्क ऑर्डर भी डाले ना, जब कितना दिए थे पूरा मिला के? जान पाक दरगाह इससे छोटा है, वहाँ पे 8.5 लाख दिए। इतना बड़ा दरगाह है यहाँ पे, टेंडर भी ज्यादा है जान पाक से भी, या 7.5 लाख। और एक गुजारिश है मेरी चेयरमैन साहब और सीओ साहब से, क्योंकि तेलंगाना की सबसे बिगेस्ट दरगाह कहा जाता है इसको, जिसे रूए गट्टन कहा जाता है, वो बुजुर्ग हस्ती यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ से वक्फ बोर्ड को आमदनी भी ज्यादा है। टेंडर के नाम पे करोड़ों रुपए लिया जाता है, लेकिन जानपाड़ एक छोटी दरगाह है जिसका टेंडर भी कम होता है, वहां से कम बजट यहाँ रिलीज किया गया। ये नाइंसाफी है। मैं अरबाब मजाज से गुजारिश करूंगा, आप फौरी हरकत में आए, नहीं तो मैं खुद एक वक्फ बोर्ड का मेंबर हूं, मैं खुद एहतजाज पे उतरूंगा, और इसके ऊपर जल्द, अगर आज शाम तक अगर बजट रिलीज नहीं हुआ तो कल के इंतजाम बहुत बुरे होंगे और मैं संदल के दिन एहतजाज करूंगा।